नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। टाइटल आपने देख लिया होगा, जम्मू फिल्म फेस्टिवल 2। जी हाँ, जम्मू के अंदर फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। और मैं बता दूं, ब्रेकिंग इसमें ये नहीं है कि ये फिल्म फेस्टिवल मात्र जम्मू में होने जा रहा है। ब्रेकिंग इसमें ये है कि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल जो है कंट्रीज और वहाँ की फिल्में जो है इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रही है। मेरे साथ इस समय जॉइंट डायरेक्टर जम्मू टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता जी हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक खास उपलब्धि है जम्मू के अंदर फिल्म फेस्टिवल करवाना, और इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी है जम्मू में जो आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं उनके लिए। सबसे पहले मैम से जानने की कोशिश करेंगे कब है ये फिल्म फेस्टिवल, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फिल्म फेस्टिवल का। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फिल्म फेस्टिवल का और क्या कब होगा ये फेस्टिवल? हाँ, ये फिल्म फेस्टिवल 3-4 सितंबर को है और ये यहाँ पर जम्मू क्लब में अभिनव थिएटर में है और ये पैरेलल चलेंगे प्रोग्राम्स यहाँ पर। उसके साथ साथ जो इसकी अवार्ड सेरेमनी है, जो हमने लेटेस्ट बहू फोर्ट पे जो है वो म्यूजिकल फाउंटेन लगाया, वो जगह रहेगी इसकी अवार्ड सेरेमनी की। और उसमें ये होगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, एक तो वो हमारी जो उपलब्धि है, जो ऑनरेबल एलजी साहब के हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सरमद साहब, हमारे डायरेक्टर विवेकानंद राय साहब हैं, जिन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया और आज हम वो एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो शाम को देख सकते हैं यहाँ बहू फोर्ट में। एक तो लोग उसका भी लुत्फ लेंगे, उसके साथ साथ जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं उनका भी लोगों को पता लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट ले लो, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट, ऑफबीट डेस्टिनेशन पे भी आऊंगा। बड़ी रोचक जानकारी बताइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है फिल्म फेस्टिवल का जम्मू के अंदर करवाने का? ये दूसरा होने जा रहा है। यस, ये दूसरा फेस्टिवल होने जा रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे जम्मू के जो यूथ हैं या जो हमारे टैलेंटेड कलाकार है, चाहे वो आप कहें कि आर्टिस्ट है, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स है, चाहे वो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उनको एक आई ओपनर जो है वो होगा उनके लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर बंदे की एक्सेस जो है वो दिल्ली या बॉम्बे तक नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही एक लिमिटेड एक्सेस है, टैलेंट है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म देने वाला कोई नहीं है। और जब ये इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होगा, लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे पास ही है, ये तो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी है एट द डोर स्टेप। तो जिसमें सही टैलेंट होगा उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट और उसको बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बात कर रहे थे ऑफबीट डेस्टिनेशन की। इसमें क्या हम मान के सकते हैं जम्मू संभाग के अलग अलग डेस्टिनेशन पे जो है उसको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा? वो वर्ल्ड मैप पे आएंगे। यस, मैं ये कहूंगी कि जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशन, जैसे आप देखिए पत्नी टॉप और सनासर सबको पता है, पोगल परिस्तान का किसी को पता नहीं है ना। आप देखिए बनी के 7 फॉल्स का किसी को पता नहीं है। हमारे राजौरी में 7 लेक्स हैं पीर पंजाल के बीच में, लेकिन किसी को उसके नाम तक नहीं पता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक माध्यम है इस फिल्म फेस्टिवल के थ्रू। वी वांट टू टेल टू द पीपल जो मुंबई से भी आ रहे हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटी। और उन डेस्टिनेशंस पे भी डेफिनेटली जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी, वी विल ट्राई कि हम उन डेस्टिनेशन के बारे में और उनकी स्पेशलिटी के बारे में उनको बता सकें। और ताकि जब वहाँ फुटफॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एक लोगों को, जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लोग आते हैं, जब उनको इतनी डेस्टिनेशंस का पता लगेगा, वो डेफिनेटली अपना प्लान 2 दिन की बजाय 4 दिन का बनाएंगे और यहाँ पर आकर जम्मू की ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम ऐसा मान के चलें कि इस फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जो है जम्मू टूरिज्म जम्मू के अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करवाने की कोशिश कर रहा है और लोगों तक पहुंचाने की। बिल्कुल, आप ये लेके चलें। एक तो हमारा मकसद ये है कि जो टूरिज्म है डिपार्टमेंट है वो यहाँ के लोकल टैलेंट को प्रमोट करे, और दूसरा ये है कि जितनी हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं जिनको लोगों ने देखा नहीं और जो इतनी खूबसूरत है, आप पीर की गली देख लें, चाहे आप पुरथू बीच देखें, मतलब बहुत सी अनगिनत हैं, तो उनको प्रोजेक्ट करने का ये हमारे लिए बेस्ट मौका है एट द इंटरनेशनल लेवल। अक्सर हमने देखा है जम्मू टूरिज्म जो है जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है, जम्मू टूरिज्म की बात करूं उसमें लोकल कम रहते हैं और मैं कहूं कि रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स का जो है ज़्यादा जिक्र रहता है। फुलकारी एक मानसर में हुआ था 2021 मई में प्रोग्राम, जिसमें बाहर से लाया गया था। फुलकारी जो था वो पंजाबी कल्चर था। तो कहीं ना कहीं जम्मू टूरिज्म इसके ऊपर जो है बैकलैश भी होता है। अभी हाल ही में महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ तो लोगों ने थोड़ा सा कहा कि उनके ऊपर भी जम्मू टूरिज्म जो है कुछ करे। बाद में जब लोगों के कहने के बाद जम्मू टूरिज्म ने किया, तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि जम्मू टूरिज्म इस चीज को समझ नहीं पाता है या कहीं बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है? मैं ये कहूंगी कि हमारी अगर बैक टू बैक इंटरेक्शंस रहें टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जो यहाँ के एक्टिव लोग हैं, जो सोशलाइट्स हैं, और जो टूरिज्म प्रमोशन, मतलब मैं तो कहूँ कि हम टूरिज्म प्रमोशन क्लब्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक रेगुलर फीडबैक मिलता रहे। जिससे देखा आपने बाइक रैली भी ऑर्गेनाइज, हाँ, तो हमने बाइक रैली ऑर्गेनाइज कराई है। इसके साथ साथ और भी बड़ी सारी इवेंट्स कराई हैं। उसमें हम प्रॉपर फीडबैक लेना पसंद करते हैं कि क्या फीडबैक गया है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैक टू बैक इंटरेक्शन से आपकी ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट और है हमारे जम्मू के कलाकारों से कि वो निरंतर जो है वो थमे नहीं, वो निरंतर अपनी जो कोशिश जारी रखे सीखने की, अपना जो टैलेंट है उसको इतना बढ़ाएं कि हमारा जो है कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड ओवर छा जाए। तो उसमें मैं अपील करूंगी जो इस फील्ड में है वो अपनी थोड़ी सी और रिसर्च करें, थोड़ी और इंट्रोस्पेक्शन करके, और कहीं से और तालीम हासिल करनी है वो भी करें, ताकि हम लोग जो है बेस्ट हों वर्ल्ड में। मैं वापस आऊँगा, फिल्म फेस्टिवल लगभग कितनी कंट्रीज का इसमें जो है भागीदारी, आपका ट्वीट भी देखा था मैंने सुबह, और कितने इसमें जो है वो फिल्म्स जो हैं वो स्क्रीन की जा रही है? हाँ, ये इसमें 15 देशों की फिल्में जो हैं वो स्क्रीन की जा रही हैं। और इसके साथ साथ सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे लोकल कलाकार जो हैं उनकी भी फिल्में स्क्रीन हो रही है। और ये कहूंगी कि इतनी एंट्रीज में से एक 15 चुने हैं, और जो रह गए हैं वो भी हमें शिकायत कर रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लिया गया। वो लोग हताश ना हो, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये लगातार जारी रहेगा। और आप लोग कोशिश करें कि और कहीं ना कहीं आप देखें कहीं कोई कमी रह गई होगी जो ज्यूरी ने जो है वो उसको कहीं ना कहीं वो अभी लिस्ट में नहीं आया है, तो उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जब उसमें परफेक्शन होगी तो डेफिनेटली जो है कोई नहीं आपको इसमें से निकाल सकता। 15 कंट्रीज हैं और इसमें और भी जो है अभी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सिर्फ 2 दिन ही होगा। इसकी टेक्निकल जो एक्सपेक्ट्स हैं उस पर जाएंगे। मेरे साथ इस समय राकेश भट्ट जी हैं जो इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। राकेश जी, पूरा प्रोग्राम तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या सोच के आपने सोचा कि जम्मू फिल्म फेस्टिवल जो है जम्मू के अंदर ऑर्गेनाइज करवाने की जरूरत है? इसके 2-3 रीजन थे। एक तो हम कल्चर से जुड़े हैं, हम 14 साल से वोमेद के थ्रू कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तो उसमें एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है कि अभी नेक्स्ट क्या आप करोगे। क्योंकि रोहित और मेरा नेचर ऐसा है कि हम एक चीज़ करके रुकते नहीं, हम सोचते हैं अब नेक्स्ट चीज़ करेंगे तो इससे बड़ी करेंगे, इससे बड़ी करेंगे। उस क्वेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें हमने की, बहुत बार सफल हुए, बहुत बार नहीं हुए। तो उसी क्वेस्ट का एक हिस्सा था कि अभी नेक्स्ट क्या, तो मेरे अंदर चलता रहता हम क्या करें। और जब मेरे दिमाग में ये फिल्म फेस्टिवल की बात आई तो एक और पर्सनल इसमें रीज़न ये जुड़ गया कि हमें जम्मू से काफ़ी कुछ मिला है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमें जम्मू से सब कुछ मिला है। तो मेरा ये मुझे लगा कि अगर मैं ये कर पाऊँगा तो ये हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, कि हम एक छोटी सी कुछ चीज़ कर पाए जम्मू के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जो फिल्म फेस्टिवल, अगर आप किसी सिटी की ब्रांडिंग की बात करोगे तो आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी कि या तो इससे फिल्म फेस्टिवल से तो वर्ल्ड मैप पे, फिल्म मैप पे जो है जम्मू आया। आप देखिए गोवा फिल्म फेस्टिवल, गोवा तो अपने आप में भी एक फेमस जगह है। जम्मू कश्मीर से मैं एक जम्मू के साथ एक थोड़ी सी जो ट्रेजेडी है कि कश्मीर इसको थोड़ा ओवर शेडो कर देता है। जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है या तो लोग, मैं क्योंकि बॉम्बे में रहता, जम्मू को कश्मीरी समझते हैं, तो मैं उसकी एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इसके थ्रू। ये मेरा एक पर्सनल उद्देश्य है। अब उसमें कितना सफल हो पाते हैं तो वो पता नहीं, बट मेरा ये एक ऑनेस्ट इंटेंशन है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि फिल्म फेस्टिवल सेकंड करने जा रहे हैं, क्या रोड मैप है अगला? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से मैम से बात कर रहे थे, एक तो जम्मू एक्सप्लोर होगा और लोकल आर्टिस्ट को फायदा मिलेगा, लेकिन आगे का रोड मैप क्या रहेगा? ये फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा, पहले भी हमने देखा आपने बड़ा सक्सेसफुल किया, कोविड के बाद दोबारा आप करने जा रहे हैं, तो अगला रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, जो ये फिल्म फेस्टिवल, मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ ना, मुझे इसका कैनवस उतना बड़ा होते हुए दिख रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, जो मैडम ने भी बोला, और मैं फिर से मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये ना हमारे विजन के साथ अलाइन होगी पहली मूवमेंट से ही, और इनका खुद का वैसा विजन है। तो आई एम श्योर कि अब ये आगे ही बढ़ेगा और बड़ा ही होता जाएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने भी कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे हम बहुत सारे कंटिन्यूस बेसिस पे वर्कशॉप्स कर सकते हैं बच्चों के साथ। किसी आप एक फिल्म पॉलिसी अनाउंस करके, यू कैन नॉट क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर सिनेमा, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और उस प्रोसेस में छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं बच्चों के साथ, आप उनके स्क्रिप्ट्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बात कर रहे थे, मैम ये कह रहे थे हम आपस में जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है जो लोकल आर्टिस्ट है और लोकल जम्मू को जो फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हम मैडम के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस बने। और ये इवेंट तो फिर एक हर साल एक बड़ा एक कल्मिनेशन होगा उन सब एफर्ट्स का, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करनी। मैम आपके पास आएंगे, जम्मू टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल तो हो रहा है, और क्या कोशिश करेगा लोकल आर्टिस्ट, लोकल प्लेसेस को, और खासकर हम देखते हैं कि जहाँ की हिस्ट्री जो है काफ़ी रिच है, कल्चर काफ़ी रिच है, लेकिन लोगों की अक्सर शिकायत रहती है जम्मू टूरिज्म उन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से नहीं उजागर कर पाता जितने करना चाहिए। आपसे बात की थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, तो क्या अगला रोड मैप है? अगले रोड मैप में मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ हम इस तरीके का करने जा रहे हैं जिसका लॉन्गेविटी वाला ना, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो,
जैसे अखनूर फोर्ट है, तो अखनूर फोर्ट पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात हो रही थी। जैसे लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें हिस्ट्री बताई जाती है, स्टोरीज बताई जाती है, तो हम वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, और ताकि लोग जो है वो अपने कल्चर के बारे में भी जाने, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी जाने, एक इफेक्ट हो, और उस इफेक्ट से वो एक फील करेंगे जैसे वो हिस्टोरिक टाइम्स आ जाएं। और उसके साथ साथ जो जम्मू प्रोविंस के हमारे सारे एरियाज हैं जो इनको की प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, उन एरियाज के बारे में भी उस शो में बताया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी हम सोच लेके चल रहे हैं एंड आई होप कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। एक तो ये है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि बड़ी जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है कि सुरुईसर, मानसर, इन एरियाज को और बसोली को प्रोजेक्ट किया जाए, बिकॉज देयर इज एन बहुत पोटेंशियल है। अभी मैं आपको हाल ही में बताऊं, पिछले संडे को ही हमारी एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी थी, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसको कि आउटसोर्स किया गया था, और वहाँ पे एक 007 के नाम का रिजॉर्ट जो है वो अब बन गया है, उसको इनॉग्रेट किया है इसी संडे को। आप वहाँ पर देखिए, रंजीत सागर डैम के किनारे पे है वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी हो सकती है, वो एक रिक्रिएशनल वो भी है, वहाँ पे रहने का भी है, खाने का भी है, तो पीपल कैन गो एंड एंजॉय देयर। पुरथू बीच की बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बनी के 7 फॉल्स, उनकी ट्रैकिंग, सो वी आर प्लानिंग कि अच्छी एक हेल्दी ट्रैकिंग जो है अच्छे तरीके से। सिविल सोसाइटी को कैसे इन्वॉल्व करोगे, जो अक्सर शिकायत करते हैं, ये सवाल है, सिविल सोसाइटी को कैसे इन्वॉल्व करोगे? सिविल सोसाइटी की हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। बहुत जल्द हम जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो ब्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत जल्द हम ये मीट करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि उनको हम अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में भेजेंगे, सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन एक्सप्लोर एंड देन दे कैन ब्रिंग अ फीडबैक टू अस कि हम लोग कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली एक और पहल की है जिसमें कि हम ये बना रहे हैं, हमारा टूरिस्ट मैप तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी डेस्टिनेशंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, वहाँ पर जो कंडीशंस इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं या फॉर दैट मैटर कनेक्टिविटी है, वहाँ के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको कंसोलिडेट करके वी विल बी टेकिंग अप विद द गवर्नमेंट, ताकि जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले रोड्स हैं उनके ऊपर टूरिस्ट को किसी जो रोड्स का जो बेसिक प्रॉब्लम, देखिए आप देखिए रोड्स में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, ये हमारी एक पर्सनल आपने भी देखा होगा, बट कहीं ना कहीं वेदर की वजह से कहीं भी खराबी हो सकती है। जो वो खराबियां हैं उनको टाइमली अगर हम टच कर लें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारी कोशिश यही है कि टाइमली जो है मेंटेनेंस जो है वो चलती रहे, और जब तक हम इशू आगे बताएंगे नहीं तो वो कई बार क्या होता है अनएड्रेस्ड रह जाता है। तो हमारा फोकस उस पर भी रहेगा ताकि टूरिस्ट जब जाए उसको कभी भी तकलीफ ना हो। टूरिस्ट जब भी जाए उसको तकलीफ ना हो। जम्मू फिल्म फेस्टिवल 2 जो होने जा रहा है, इसके तहत जो है ये सारी बातें आप सुन रहे थे जम्मू टूरिज्म द्वारा और भूमेद के जो हेड हैं उनके द्वारा। मैं साफ तौर पे बता दूं 2 और 3 तारीख को जो है जम्मू के अंदर जम्मू फिल्म फेस्टिवल होगा, और इस फिल्म फेस्टिवल के चलते जो है लोकल आर्टिस्ट को और लोकल प्लेसेस डेस्टिनेशन को जो है एक्सप्लोर करने की एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को जो है जम्मू टूरिज्म पूरे तरीके से ले रहा है। जब हम इन सारी चीज़ों में बातचीत कर रहे थे, बाकी चीज़ों पर भी तो उन्होंने कहा कि ये एक जो कम्युनिकेशन गैप है, इस कम्युनिकेशन गैप को अभी फिल किया जाएगा। उस गैप को वह सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके और खासकर ब्लॉगर्स जो हैं और जो यूथ है उनको इन्वॉल्व करके जम्मू की अलग अलग डेस्टिनेशन को और जम्मू के रिच हेरिटेज को, कल्चर को, जिस प्रकार से भाऊ फोर्ट में इस समय स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, सेम तरीके का स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो अभी अखनूर में देखने को मिल सकता है। आने वाले समय हो सकता है सांबा फोर्ट भी हमारे पास, जसरोटा फोर्ट भी है, वहाँ भी देखने को मिल सके। तो कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर अब इन सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है। अगर आपकी भी कोई शिकायत जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ जम्मू टूरिज्म के समक्ष लानी चाहिए सो दैट कि वो उसको आगे जाके रिप्रेजेंट करे, तो ज़रूर बताएं हमें, सो दैट कि हम इनसे बातचीत कर सकें और उसको रिप्रेजेंट कर सकें। फिलहाल जम्मू फिल्म फेस्टिवल का ज़रूर आप एक बार स्क्रीन देखें, और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की पिक्चर्स आ रही हैं, ज़रूर देखें। और क्या आपकी इसके बारे में राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैम आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद भी सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को ये बात पहुँचा पाई हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जिन डेस्टिनेशंस का या जिन जगह का हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो हमारे जहन में नहीं है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। मैंने कंक्लूड कर दिया। और अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई अपनी ऑब्जर्वेशन है तो वो डेफिनेटली हमारे साथ टेकअप करें। वो मैंने कंक्लूड इसलिए किया क्योंकि लोगों को रहता कहीं ना कहीं ऐसा है कि नहीं है। एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।